ये पल निश्चित रूप में गृह मंत्री को गौरवान्वित कर रहे होंगे जब उन्होंने इस जेल में और इस कोठरी का दौरा किया होगा। जेल की दीवारें मानो कुछ कहना चाह रही हों। वक्त का कालखंड, इतिहास का वो समय मानो कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। जेल परिसर में बहती ये हवाएं शायद उस कालखंड को, उस लम्हे को याद कराना चाह रही हैं। जो दीवारें, जो सलाखें उन पलों की साक्षी रही हैं, उस इतिहास को अपने पत्थरों में कैद करके समेटे हुए हैं। इस जेल में आने वाला हर राष्ट्रभक्त जिनकी गर्माहट महसूस करता है, उन एहसासों को महसूस करता है जो हमारे क्रांतिकारियों ने इस जेल में रहकर सालों साल सहा है। उनका बस एक ही सपना था कि अपने जीवन रहते इस देश को आजाद होते देखना। कितने ही क्रांतिवीर अंग्रेजों की कठोरतम यातनाओं के शिकार हो गए और बलिदान हो गए। इसी जेल की चार दीवारी के भीतर शहीद हो गए। वो टूट गए लेकिन झुके नहीं। आजादी का अमृत महोत्सव आज हमें इतिहास के उस पन्ने को पलटने का आह्वान करता है, उस दर्द को महसूस करने का आह्वान करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर संघर्ष ना रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। नेताजी कहते थे, हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जीव सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। नेताजी ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु ये जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। मैं संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होता। संकटपूर्ण दिन आने पर मैं भागूंगा नहीं, वरन आगे बढ़कर कष्टों का सामना करूंगा। सात शाखाओं वाली ये जेल, जिसका निर्माण कार्य 1996 में शुरू हुआ और करीब 10 सालों में ये जेल बनकर तैयार हुई। 7 शाखाओं वाली ये जेल है। बीच में केंद्रीय मीनार है, जहां से हर कोठरी की निगरानी की जाती थी। सख्त पहरा रहता था। कठोरतम यातनाओं को सहा है हमारे क्रांतिवीरों ने। जेल इसकी एक मूक गवाह है। ऐसी यातनाएं कि जिसे देखकर हैवानियत भी शर्मा जाए, शर्मसार हो जाए।
आजादी का ये अमृत महोत्सव हमें उन्हीं कालखंडों की ओर, इतिहास के उन्हीं पन्नों की ओर लौटने का आह्वान करता है। माननीय गृह मंत्री राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल का निरीक्षण करते हुए, अवलोकन करते हुए केंद्रीय मीनार, जहां से पूरे जेल पर, हर कोठरी पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी, उसे देख रहे हैं। जेल में उस दौरान इतनी कड़ी निगरानी थी कि वीर सावरकर को यह नहीं पता था कि उनके भाई गणेश सावरकर भी इसी जेल में कैद किए गए हैं। ये बात उन्हें काफी समय के बाद पता चली कि उनके भाई भी इसी जेल में हैं। बीच रास्ते से होते हुए, आगे बढ़ते हुए शायद उस कार्यशाला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहां उस दौरान कैदियों से जो कार्य करवाए जाते थे, उसकी सांकेतिक झलकी रखी गई है। ये कार्यशाला एक संग्रहालय का रूप ले चुकी है। हमारे क्रांतिकारियों ने अपने त्याग से, अपनी तपस्या से इस जेल को एक इमारत नहीं बल्कि एक महातीर्थ बना दिया है, जिसका स्थान सबसे ऊंचा होता है। जेल में कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी, उनसे कठिन से कठिन कार्य करवाए जाते थे। उसी की झलकी इस कार्यशाला में सांकेतिक रूप से रखी गई है। मंत्री महोदय उसी का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।